नमस्कार, वेलकम टू कसक वेद कौशल। तारीख 29 नवंबर 1947। ग्रामीण विकास के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि झोपड़पट्टी से 1 कौड़ी ली जाती है तो उस झोपड़पट्टी में 1 करोड़ बन करके लौटना चाहिए। इसी संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से यदि 1 रुपया चलता है तो भारत के गांवों में 4 आना पहुंचता है। और वर्तमान के प्रधानमंत्री अपने देश को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के कई चमकते हुए चेहरों से स्वर्ण शब्दों में आपने कई बार मंचों से सुना भी होगा। इन महानुभावों की बातों को सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए गांधी जी सूत्र बताते हैं कि यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था कायम न हो। और इन सारे संदर्भों के सत्य की खोज में जब एक कलाकार निकलता है, गांव में रहते हुए जब एक कलाकार अपनी दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है, तो यह नजर आता है कि आज भी गांवों में धर्मा गमछा पसारे नजर आता है। आइए शुरू करते हैं। दुहाई है साहेब, दुहाई है, हमको इंसाफ चाहिए साहेब, हमको इंसाफ चाहिए। हम तुम्हें यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए ही आए हैं धर्मा। सरकार ने हमें तुम्हें इंसाफ देने के लिए ही भेजा है धर्मा। तुम्हें इंसाफ चाहिए किस चीज का? लेकिन जिनके खिलाफ तुमने शिकायत की है, तुम्हारे मुखिया जी, वो तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे। उनकी तरफ से पैरवी कौन करेगा? हम हैं उनका तरफ से पैरवी करने वाला। ये धर्मा झूठ बोल रहा है, ये धर्मा झूठ बोल रहा है। मुखिया जी जिंदाबाद। ये धर्मा झूठ बोल रहा है, कोई घोटाला टोटाला नहीं हुआ है। झूठ बोल रहा है ये धर्मा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहिब। और वैसे भी गरीब हमेशा झूठा ही होता है, सत्य तो इनकी ऊंची कोठियों में पलता है। ए बेड़ा, जिसके लिए आए हैं उन्हीं को बुलाओ, बुला के ले आओ उनको। जाओ। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आते हैं बुला के, सब तबीयत ठीक हो जाएगा। आते हैं बुला के। मुखिया जी, सरकारी बाबू नहीं मान रहे हैं। आइए इधर, आइए। मुखिया जी बर्बाद, मुखिया जी बर्बाद। क्या हुआ हो बाबू? कोनो चाय पानी खरीदारी में कोनो कमी रह गया था क्या, जो तुमको यहाँ आना पड़ा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रणाम 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 जी। ज्यादा भूख लगी थी तो कह देते, भिजवा देते 2 बोरा। आखिर भाईचारा जो है मिल बांट के खाने का। ऐसा कोई भी बात नहीं है, भूख की बात नहीं थी। लेकिन ये धर्मा आपके खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखाया है। जान ही रहे हैं कि आज का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, ऊपर से बहुत प्रेशर रहता है। मुखिया जी आप तो खैर समझदार आदमी है तो समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो है ही। चलिए तो चलिए कार्रवाई शुरू कीजिए। हाँ हाँ जी जी जी, हाँ कार्रवाई शुरू करते। बोलो धर्मा, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, बोलो क्या करना है, बोलो। साहेब हम क्या कहेंगे, गांव की सड़क खराब थी। कई बार गांव वालों ने गुहार लगाई कि वहां एक सड़क बननी चाहिए। यदि सड़क अच्छी होती साहेब तो उस रात हमारी औरत बच जाती साहेब। जच्चा बच्चा दोनों मर गया साहेब, दोनों मर गया। सड़क तो नहीं बन पाई। और ये मुखिया जी कहते हैं कि वहां सड़क हमने बनाई थी। देख लीजिए वहां सड़क बनी हुई नहीं है। आप देख लीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है, देख लीजिए। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम केवल गुहार लेकर के गए कि साहब सड़क बना दीजिए। इतने में हमको मारने लगे। अरे धर्मा, तुम ठेका लेके रखा है इस धरती पे धर्म स्थापना करने का है? सलापति आता है, सब झूठ बोल रहा है साहब, ये सब झूठ बोल रहा है। मुखिया जी हमारे गांव का 1 नंबर ईमानदार आदमी है। ये मुखिया जी हमारे गांव का 1 नंबर ईमानदार आदमी है। ये सब झूठ बोल रहा है। निपटते हैं बेटा तुमसे हम। तुम चुप रहो। हाँ धर्मा, हाँ हम सब समझ गए, हम सब समझ गए। तो मामला सड़क का है। तो मुखिया जी आप बताइए,
आपकी तरफ से क्या कहना है? धर्मा, सड़क का कहना क्या है? थाने में जाके रिपोर्ट देख लीजिए। सड़क बनवाए थे, चोरी हो गया, तो चोर काम पारा देते चलेंगे। इसे बनपड़ा को क्या समझ में आने वाला है? सड़क चोरी हो गया है, पूछ लीजिएगा दरोगा जी से भी। सड़क चोरी हो गया है और आप तो जानते हैं रिपोर्ट भी आपके हाथ में होगा ही है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए रिपोर्ट में। अरे हाँ रे धर्मा, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मुखिया जी। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मुखिया जी। सड़क बनाए तो ये सड़क बना हुआ था लेकिन चोरी हो गया। अब जो है वो चोर पकड़ाएगा तो इसके बाद फिर मिल जाएगा सड़क। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहा है? वही बात हम कह रहे हैं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि सड़क पर चोरी हो गई है, रोड पे उठा के लेके चल गया तो क्या करेगा कोई? मुखिया जी तो सड़क बनाने किया था, लेकिन रोड पर कोई चोरा के लेके चल जाएगा तो उसका कोई ठेका लेके रखा है? सब केस रफा कीजिए सर, केस रफा कीजिए। हम सब समझ गए साहेब, धरती से उखाड़ कर रोड भी चोरी हो जाता है और कैसे छलकते सिक्कों से ईमान भी बिक जाता है। हम सब समझ गए। अरे बाबू, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग दोनों आपस में तो समझते ही हैं और साथ रहा तो ऐसे ऐसे कितने धर्म लोग अधर्म में बदल गए। तो हम लोग दोनों का साथ है तो ये धर्म कितना धर्म स्थापित कर पाएगा। साथ बने रहिए, चलते रहिएगा। ये सब अनपढ़ गवार है, इसको यकीन नहीं हो रहा कि सड़क चोरी हो गया। दिखा दीजिए फाइल। लो धर्मा, देख लो, थाने में रिपोर्ट लिखाई हुई है कि सड़क चोरी हो गई है और बाकायदे दरोगा जी से भी हमारी बात हुई थी कि इसकी छानबीन चल रही है। पढ़ लो, अंग्रेजी में है, पढ़ने आता है। पढ़ने के टाइम पर तो गए थे बकरी चराने के लिए। धर्मा अनपढ़ जरूर है साहेब, लेकिन ना समझ नहीं है। आपके प्राथमिक विद्यालय में 10वीं क्लास तक पढ़ा, लेकिन शुद्ध से हिंदी पढ़ना मास्टर साहब नहीं सिखा पाए। क्लास में हम मास्टर साहब का इंतजार करते रह गए, लेकिन मास्टर साहब गए थे जनगणना करने के लिए। और 10वीं कक्षा तक यदि हमें हिंदी भी नहीं पढ़ने आती है तो ये आप फेल हैं बाबू, आप फेल हैं। बहुत बोलना सीख गए हो। आजकल मोबाइल ज्यादा देखते हो क्या? दूर डंटा हुरेंगे ना, बस जितना हेकड़ी है सब बाहर निकल जाएगा। मुखिया जी, आप चिंता उनता मत कीजिए। ऐसा कितने लोग जो है आया और गया। ये लोग हमारे खेतों में काम करते करते आज हमें पे उंगली उठाने लगे हो। कैसा उल्टा जमाना भेज दिए हो भगवान। ऑर्डर दीजिए तो हम इसको भी यही निपटा देते हैं चला के। ऑर्डर दीजिए खाली यही, हम फरफरा रहे हैं एकदम। दीजिए ऑर्डर। बाबू साहेब, ये खेतों की हरियाली तुम्हारे बंदूकों और भाषणों से नहीं आई है, और यदि इन लहराती हुई फसलों को देख करके मजदूर की मेहनत और उसके माटी की सुगंध तुम्हारे वर्दी तक नहीं पहुंचती है तो उतार कर फेंक दो ऐसी वर्दी। अरे बेटा, तो इसका अंदर सनी देओल कैसे आ गया? डायलॉग बाजी तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन ये दुनिया डायलॉग से नहीं चलती है, कलम से चलती है। चुपचाप तुम अपना शिकायत वापस लो, वरना मैं इसे काट देता हूं और कह दूंगा कि शिकायत झूठी की गई थी और उस झूठे केस में तुम भी जाओगे जेल। औरत मर गई है ना इसकी, इसीलिए इतना चिल्ला रहा है। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। अरे तुम क्या देख रहे हो? काटो और लिखो वहां पे, काटो और लिखो वहां पे। खबर झूठी पाई हुई, बात खत्म। धर्म आप चुप नहीं रहेगा बाबू। इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लो, गोकुल का कन्हैया ही धर्म का स्थापना किया है। अब ये गांव जाग गया है, सवाल तुमसे पूछेगा। तुम्हारा कानून भले ही अंधा हो सकता है बाबू,
लेकिन हमारे गांव में 5 लोग कहते ना तो उसे पत्थर की लकीर समझ लेना। ए सर ए, तो कहाँ यहाँ फालतू का टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं ऐसे। चलिए जय होगा, अब देखेंगे, जय होगा देख लिया जाएगा। चलिए काटिए उसको, काटिए। लाल कलम चला दो, काट दो उसको, काटो उसको। ऐसा ऐसा लोग के चक्कर में रहेगा तो कितने जो है तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा। काटो इसको, काटो। विजय सर काट दिया, इसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। चलिए हम लोग, चलिए। जा रहे हैं साहेब, तो जा रहे तो जरा ऊपर भी नजर दौड़ा लीजिए, कहीं इस माटी की सुगंध दिल्ली तक तो नहीं जा रही है। कोची है, ऊपर कोची है सर, ऊपर कोची तो बुड़ कर रहा है सर, देखिए ना बस ही नहीं सा लग रहा है। क्या ऊपर देखने के लिए कह रहा है? ये तो कोनो मशीन टाइप के लग रहा है, उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर के छोटा बच्चा लग रहा है। नहीं सर, ये ड्रोन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये हम सबकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। हमारी नौकरी चल जाएगी सर, हमारी नौकरी चल गई सर, हमारी नौकरी। ए धर्मा, क्या खेल है ये, बताओ जल्दी से। कैसा लगा हमारा जुगाड़? ये ड्रोन में लगा कैमरा सीधा लाइव पटना पहुंच रहा है साहेब। अब आप जाइए, अब हम चलते हैं, प्रणाम करते हैं। बाकी आप अपना सफाई देते रहिएगा साहब लोग को। प्रणाम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।